जय राधा कृष्ण। 50-55 वर्ष पूर्व आज से की एक सच्ची कहानी सुनो। ये कहानी आपको ईश्वर के परम तत्व के दर्शन कराएगी। पचपन वर्ष लगभग की पुरानी बात है। उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी बनते थे। तो एक बेलटेक टीवी संभवतः उसके मालिक, उनकी एक धर्मशाला थी हरिद्वार में, और वो कभी कभी आते थे। उन दिनों वो आए हुए थे। एक संस्था के लोग उनसे मिलने के लिए आए और सेठ जी के ऑफिस की तरफ गए। तो ऑफिस के दरवाजे पे ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने कुर्ता धोती पहना हुआ था। कहीं कहीं से कुर्ता धोती फटी हुई थी, तो सुई से सिल रखा था उस स्थान को। तो उन्होंने मन में सोचा चपड़ासी होगा। उसने हमें सेठ जी से मिलना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, आइए पधारिए, मैं ही सेठ हूँ। ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अंधेरे का समय हो रहा था। तो सेठ जी ने अपने परिचारकों में से किसी को बुलवाया और कहा कि इस कमरे में 2 लालटेन जला दो, अंधेरा हो रहा है। तो उस परिचारक ने 2 लालटेन जलाई और एक लालटेन के लिए एक माचिस की तीली और दूसरी लालटेन के लिए दूसरी माचिस की तीली का प्रयोग किया। तो सेठ जी ने डांट दिया, अरे मूर्ख, जब एक तीली से दोनों लालटेन जल सकती थी तो तूने एक तीली बेकार क्यों की, खराब क्यों की, माचिस की तीली। अब चंदा मांगने वालों ने सोचा तो यहाँ तो बैठना बेकार है। जो माचिस की एक तीली खराब होने पर अपने परिचारक को डांट रहा है, क्या दाम देगा। उन्होंने कहा, अच्छा सेठ जी, आपके दर्शन करने से दर्शन हो गए, बस आज्ञा दीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं, आप किसी काम से आए हैं, बताइए। तो सेठ जी ने जोर दिया तो उन्होंने बताया कि साहब, एक हम समाज सेवा का ये कार्य शुरू करना चाहते हैं, कुछ चंदे की आशा से आपके पास आए थे। सेठ जी ने काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और करना भी चाहिए। उन्होंने अपने मुनीम जी को बुलाया। उस समय अकाउंटेंट को मुनीम जी कहते थे, आजकल जिसको सीए कहा जाता है। तो मुनीम जी आए तो उन्होंने मुनीम जी को कहा कि इन लोगों को 7 लाख का चेक काट दो। जब उन लोगों ने ये सुना तो उनको काटो तो खून नहीं, क्योंकि उस समय 55 वर्ष पहले 7 लाख बहुत बड़ी ह्यूज धनराशि हुआ करती थी, आज के 7-10 करोड़ के बराबर। और मुनीम जी ने 7 लाख का चेक काट दिया सेठ जी के साइन कराकर, और सेठ जी ने चेक उन्हें पकड़ा दिया। उनकी दशा बदहवास जैसी हो गई कि ये क्या हो गया।
हम तो 8-10 हज़ार रुपये की आशा से आए थे और सेठ जी ने 7 लाख दे दिया। जो अपने कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेते हैं, नया कुर्ता और धोती नहीं बदल रहे, पुरानी कोई सिल के पहन रहे हैं। वाह। तो सेठ जी को दुआएं देते हुए कि सेठ जी आप तो परमात्मा के समान हैं, आपके दर्शन करके तो ईश्वर के दर्शन हो गए। उनको धन्यवाद दिया, उनके चरण छुए और वहाँ से गए। तो ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन ईश्वर के परम तत्व का दर्शन कराती है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को कोई अहंकार नहीं। जब तक कुर्ता पहना जा सकता है तब तक पहनेंगे, जब पहनने लायक नहीं होगा तभी बदलेंगे, बीच में चाहे सिल के ठीक करना पड़े। ये तो परमात्मा तत्व है, परमार्थ तत्व है, ईश्वरीय तत्व है। ये तो हरि दर्शन के समान है। उनका दर्शन कर लेना तो हरि दर्शन के समान है। तो ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ईश्वर तत्व के दर्शन कराती है। उन सेठ जी के दर्शन करना तो ईश्वर के दर्शन करने के समान ही था। तो ऐसी सच्ची कहानियाँ जो वास्तव में घटित हुई उस युग में 55 वर्ष पहले। आजकल के सेठ तो अधिकांश, सब लोग नहीं, ज़्यादातर धोखाधड़ी से धन अर्जित करते हैं और चंदा लेने वाले भी धोखाधड़ी की आड़ में लूटते हैं। आज तो ऐसी स्थिति है। कितना अंतर आ गया पहले के समय में और आज के समय में। पहले धर्म का वास था और आज अधर्म का वास है। बस इतना ही। इस सच्ची घटना से ईश्वर का परम तत्व दिखाई पड़ता है, होता है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।